हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सर टीडीएस की अमेंडमेंट्स में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें। टीडीएस की अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी अमेंडमेंट प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं। दो बातें। तीसरी बात, सेक्शन पढ़ने वाले हैं 194A, जो टीडीएस की इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो जरूर 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 ध्यान से करके जाइएगा सर, ये अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। राइट, चलिए सर पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। 4 अमेंडमेंट्स हैं टोटल मिला के। हाँ जी, कितनी अमेंडमेंट्स हैं टोटल मिला के हमारे पास? 4 अमेंडमेंट्स हैं सर। 4 अमेंडमेंट का नेचर जान लेते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। कोऑपरेटिव बैंक अगर अपने मेंबर्स को पेमेंट करता है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। कोऑपरेटिव बैंक अगर अपने मेंबर्स को पेमेंट करता है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। अब से सेकेंड अमेंडमेंट, रेकरिंग डिपॉजिट पे भी टीडीएस डिडक्ट होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिक्स डिपॉजिट्स पे होता था। अब से रेकरिंग डिपॉजिट पे भी टीडीएस डिडक्ट होगा जैसे कि फिक्स डिपॉजिट पे होता था। दो बातें। तीसरी बात, अगर आपको सर किसी भी कॉम्पनसेशन पे इंटरेस्ट मिला है, किसी भी अथॉरिटी ने आपको इंटरेस्ट दिलवाया है, कॉम्पनसेशन, एनहांस्ड कॉम्पनसेशन, उस पर टीडीएस डिडक्ट होना था, होता है, होता रहेगा अगर वो अमाउंट 50,000 से एक्सीड करता है एंड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। राइट। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोर बैंकिंग सिस्टम अगर एक बैंक ने अडॉप्ट कर लिया है और उस बैंक के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से आपको इंटरेस्ट मिलता है, हाँ जी, उस बैंक के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो सर आपका जो टीडीएस का 194 में थ्रेश होल्ड लिमिट होता है 10,000 रुपीज का, वो हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए 10,000 रुपीज नहीं देखेंगे, हम इन एग्रीगेट देखेंगे कि सर ये टीडीएस इस पे एग्रीगेट पे टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा। तो ये चारों चीजें हमने समझनी है। ये ओवरव्यू था, आओ जरा समझते हैं। पहली बात बच्चों, मैंने जैसे आपको बताई कि कोऑपरेटिव बैंक जो है उसको सर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत हो गई है। अगर कोऑपरेटिव बैंक अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे करता है तो सर उसे टीडीएस डिडक्ट करना है। कंफ्यूजन क्यों आई? कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे करती है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट ना ही होता था, ना ही होगा। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक अगर अपने मेंबर्स को करता है तो साहब आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कुछ बातें ध्यान से सुन लेना। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर को करती है नो टीडीएस, कोऑपरेटिव बैंक मेंबर को करता है यस टीडीएस। उसमें से भी कुछ बैंक्स को, मेरे साथ बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ बैंक्स को सर बाहर कर दिया है, जैसे कि आप लोग आई होप रीड कर पा रहे हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक। अगर इस तरीके का बैंक है तो सर इनको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ओके, तो सर ये थी हमारे पास दो बातें कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। कंक्लूजन, कोऑपरेटिव सोसाइटी को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, कोऑपरेटिव बैंक को टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन कुछ बैंक जैसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इनको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। ओके, देन बच्चों सेकंड अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं और सेकंड अमेंडमेंट देखते हैं क्या बोलते हैं, और वो है सर इंटरेस्ट ऑन रेकरिंग डिपॉजिट। बच्चों पहले एक एफडी है, एक आरडी है। आप सबको पता होगा सेविंग्स बैंक होता है, आरडी होती है, एफडी होती है और अपना करंट अकाउंट होता है। तो सर सेविंग्स बैंक के अकाउंट, सेविंग्स बैंक के इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं है। एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस होता है 10% अगर 10,000 से ऊपर गए। अब आरडी रेकरिंग डिपॉजिट को भी सर ये लोग इसके अंदर लिया है और बोला कि सर टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ 10% इफ द अमाउंट एक्सीड्स 10,000 ना। ये थी बच्चों की इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। देन इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और वो देखने की कोशिश करते हैं। टीडीएस डिडक्ट तभी होता था जब अमाउंट 10,000 से जाए। अब सर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बैंक ने कोर बैंकिंग सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है, व्हाट इज दिस कोर बैंकिंग सिस्टम? सर कोर बैंकिंग सिस्टम मतलब सर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, सारे अकाउंट्स एक जगह से एक्सेस हो सकते हैं। आप चाहे अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ें तो उसमें बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है कोर बैंकिंग सिस्टम। तो अगर एक बैंक ने कोर बैंकिंग सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है और आपके उसी बैंक में अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग एफडीज बनवा रखी हैं जस्ट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ टीडीएस, क्योंकि टीडीएस बोलता है अगर 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट है तो उस पर क्या डिडक्ट होगा? टीडीएस डिडक्ट होगा एंटायर अमाउंट पे। सपोज 12,000 का इंटरेस्ट है तो 12,000 पे टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10%। अब एक शातिर व्यक्ति ने क्या किया, दिल्ली की एसबीआई की 3 ब्रांचेस पकड़ी, वहाँ पे अलग अलग एफडी खुलवा दी और सर वहाँ से कोई इंटरेस्ट ले रहा है, कहीं से 8,000 आ रहा है, कहीं से 9,000 आ रहा है, कहीं से 9,500 आ रहा है। अब उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। क्यों नहीं डिडक्ट होता? क्योंकि सर 10,000 से ऊपर जा ही नहीं रहा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने सर जो चूड़ियाँ पहन रखी थी वो तोड़ दी और बोला कि भाई अब अगर ऐसा हुआ तो सर हम लोग जो थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे वो इन एग्रीगेट देखेंगे, यानी कि सारी की सारी बैंक्स को मिला देंगे और फिर देखेंगे कि 10,000 से ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर 10,000 से ऊपर जा रही है तो सर उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा
एट द रेट ऑफ 10%, राइट। चौथी अमेंडमेंट बच्चों जरा अपने साथ देखें, और वो है कि सर टैक्स डिडक्शन, इसको जरा एक बार रीड कर लेते हैं बच्चों, टैक्स डिडक्शन वाली अमेंडमेंट को। चौथी अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है बच्चों अमेंडमेंट, आइए देखते हैं। टैक्स डिडक्शन फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट। हाँ जी, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट। ये स्क्रीन कहाँ चली गई, मैं जूम इन जरा इसको ले आऊँ वापस, ये आ गई बच्चों वापस, ये कभी कभी परेशान करता है। ओके, अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, मेरे साथ बोलिए एक बार, अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ये रहा सर। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, इंपॉर्टेंट बात बच्चों, क्या कब टीडीएस डिडक्ट होना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तभी टीडीएस डिडक्ट होगा जब अमाउंट किससे एक्सीड हो जाएगा, 50,000 रुपीज से। तो अगर आपको सर कोई इंटरेस्ट मिलता है कॉम्पनसेशन पे, इनहेरिटेंस कॉम्पनसेशन पे, तो सर उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10%, जो भी आपका परसेंटेज प्रिस्क्राइब है 10%। एंड सर ध्यान रखने वाली बात कि वो टीडीएस डिडक्ट कब होगा, ओनली व्हेन द पेमेंट इज मेड एंड दैट पेमेंट एक्सीड्स 50,000 रुपीज। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सर, जरा आप मेरे साथ जुड़िए और ये देखने की कोशिश करिए। इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सर, और वो एग्जांपल्स क्या हैं, आओ जरा देखते हैं सर। एग्जांपल्स 3 हैं, आईसीआई के सप्लीमेंट्री मॉड्यूल से हैं, मेरे बनाए हुए नहीं हैं। इन एग्जांपल्स को आप बड़े आराम से देख सकते हैं सप्लीमेंट्री मॉड्यूल में। एक भाई साहब है हरीश, जिन्होंने सर एक 6 महीने का 6 मंथ का फिक्स डिपॉजिट बनाया है 10,000 रुपए का एट द रेट ऑफ 9%, सॉरी 10 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 9%। सर इन्होंने ये जो फिक्स डिपॉजिट कराया है, ये इन्होंने एक कोऑपरेटिव बैंक के साथ किया है। जरा ध्यान से देखिएगा, किसके साथ किया है, कोऑपरेटिव बैंक के साथ। तो सर अब हमें पता है कि कोऑपरेटिव बैंक अगर इंटरेस्ट पे करता है तो उसको भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है, और वो करेगा भी एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 10%, राइट। एंड इफ द अमाउंट एक्सीड 10,000। सेकंड पॉइंट बच्चों, मिस्टर गणेश है, उन्होंने 3 9 मंथ्स के फिक्स डिपॉजिट बनाए हैं 1 लाख ईच विद, जरा देखिए किन के साथ बनाए हैं सर, विद द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच एंड रोहिणी ब्रांच ऑफ एक्सवाईजेड। अच्छा, व्यक्ति 1, अकाउंट 3, बैंक सेम, टीडीएस डिडक्ट होगा। क्या करोगे, इंडिविजुअल लिमिट देखोगे या सारा इंटरेस्ट जो एक बैंक से डिफरेंट ब्रांचेस से मिल रहा है उसको मिला के लिमिट देखोगे? आंसर इज उसको मिला के लिमिट देखेंगे, राइट। ओके, तो सर देख लेते हैं इनका इंटरेस्ट कितना बनता है। सर जरा नीचे आंसर में देख लेते हैं, 1 लाख की 3 FD 9 महीने के लिए एट द रेट ऑफ 9%। सो इंटरेस्ट इज अराउंड 20,500। अभी 20,500 का इंटरेस्ट बच्चों जो है इस पे टीडीएस 20,250 इस पे टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके, देन बच्चों नेक्स्ट जरा हम एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर राजेश है, उन्होंने रिकरिंग डिपॉजिट कराया है 20,000 पर मंथ का एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है सर, कराया तो कराया, कराने तो क्या दिक्कत है। पॉइंट ये है कि सर रिकरिंग डिपॉजिट पे भी अब टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल है और उनका भी टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 10% if the aggregate amount exceeds 10,000. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो आपको करना चाहिए। अगर आपको सर और बहुत सारी जानकारी चाहिए अमेंडमेंट्स के ऊपर, तो सर आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अमेंडमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे आपको सारी वीडियोस अमेंडमेंट की मिल जाएंगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, क्या पता आपका कोई दोस्त रिप्लाई कर दे आपसे बातचीत करते हुए और आपका भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए, है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय माता दी, भारत माता की जय।